Assalamualaikum to all dear students of Metropolitan Foundation School. I hope you all are fine and safe. In this video we will learn another new topic. हमने हमारे तमाम प्रीवियस टॉपिक्स को ख़त्म कर लिया था. उसके क्वेश्चन आंसर से लेके हर चीज़ मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर चुकी हूँ. और हमारे टॉपिक कौन कौन से थे? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एंड एनर्जी लाइट. मैंने ये दोनों टॉपिक आपको एक्सप्लेन भी कर दिए थे और आपको ये दोनों टॉपिक की पिक्चर्स जो हैं वो भी सेंड कर दी थी. अब इस वीडियो के अंदर हम अपना न्यू टॉपिक पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द इंडेक्स. आई हैव ओपन द इंडेक्स एंड एज यू कैन सी in this video we will learn unit 16 electricity and magnetism, which is on the page number 195. So first of all open the page number 195 and then we will start our new topic. Page number 95, unit 16, electricity and magnetism. First of all I am going to read the learning objects कि यानी कि इस यूनिट के अंदर आप क्या क्या लर्न करेंगे. सबसे पहले आप लोग डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी लर्न करेंगे. यानी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है आप लोग को ये पता चलेगा. फिर एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पता चलेगी. ड्यूस क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पता चलेगी. अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पता चलेगा. फिर डिफरेंसेस पता चलेंगे पोटेंशियल के. नाउ द वेरियस वेज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. और कौन कौन से ज़रिए के तहत जो है हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं. डेमोन्स्ट्रेटेड एंड एक्सप्लेन इंड्यूस करंट बाय रिलेटिव मोशन एंड मैग्नेट एंड अ कॉइल. Define electric circuit, its types and symbols of circuit elements. फिर हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, कॉइल के बारे में पढ़ेंगे. दैन हम इलेक्ट्रिक सर्किट के सिम्बल्स के बारे में पढ़ेंगे. एक्सप्लेन द हज़ार्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी while हैंडलिंग एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड अप्लाइंसेस. फिर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में और उसके अप्लाइंसेस के बारे में पढ़ेंगे. देन द लास्ट वन इज नाउ दैट इलेक्ट्रिक पावर डिटरमाइंस द consumption of electric energy and kWh. It is the unit used to estimate the cost of electricity being consumed. Now first of all, after reading this learning objects, the first question that occurs in your mind, what is electricity? As you know कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो होते हैं वो डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी तो अब हमारे जो ज़िंदगी वो चल भी नहीं सकती, क्योंकि हम इतना आदी हो चुके हैं इलेक्ट्रिक के. छोटी से छोटी अप्लाइंसेस हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिक से यूज़ की जा रही होती हैं. रेडियो, टीवी, कैमरा, मोबाइल फ़ोन्स, एलईडी, फ़ैन, एसी, ये सब क्या है किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिक से चलते हैं. और अब हम इसके बगैर रह भी नहीं सकते. हमारे घर में रात के टाइम पे रोशनी कैसे होती है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होती है. अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो अंधेरा होता. तो रात के टाइम पे रोशनी के लिए इलेक्ट्रिसिटी बनाई गई थी. और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की एक छोटी सी डेफिनेशन को डिफ़ाइन करें तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? हम सिंपल वर्ड्स पे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके की फॉर्म ऑफ एनर्जी है. इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है. अगर इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से मूव करती है? कॉइल के अंदर. अगर कॉइल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा. देन अनदर डेफिनेशन क्या है उसकी? इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज्ड पार्टिकल्स. इलेक्ट्रिसिटी को इन अदर वर्ड्स के अंदर इसके अनदर यानी कि
जो डेफिनेशन है वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स हैं, सच एज कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड प्रोटॉन्स हैं। अब मैं इसको और मज़ीद डिफ़ाइन करती हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर और चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके की इलेक्ट्रिकल पावर है और चार्ज है। मतलब इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक तरीके का पावर होता है, इलेक्ट्रिक पावर होता है। इलेक्ट्रिक पावर समझते हैं ना, बिजली का पावर। सो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? एक तरीके का इलेक्ट्रिकल पावर और चार्ज होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल पावर को हम किस यूनिट के थ्रू कंज्यूम करते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर को हम किस यूनिट के थ्रू करते हैं? यूनिट मतलब सिंबल्स। P इज इक्वल्स टू VI, P इज इक्वल्स टू वोल्ट, इलेक्ट्रिक वोल्ट। सो इलेक्ट्रिकल पावर और चार्ज को हम किस यूनिट के थ्रू या सिंबल के थ्रू का कंज्यूम करते हैं? कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं उसके लिए? P इज इक्वल्स टू VI मतलब वोल्ट। इट इज़ ए सेकेंडरी एनर्जी सोर्स। ये एक सेकेंडरी एनर्जी सोर्स होती है। सेकेंडरी और प्राइमरी सोर्सेज आप लोगों को पता होंगे। प्राइमरी सोर्सेज जो होती हैं वो होती हैं ज़मीन से निकलने वाले कुदरती मादे, मतलब सोना, चांदी, कॉयल, ये जो होते हैं हमारे प्राइमरी सोर्सेज होते हैं। ठीक है, इन्हें प्राइमरी सोर्सेज में कंसीडर करते हैं। जो कुदरत की तरफ से जो चीज़ें, जो सोर्सेज हमें अता की जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सोर्सेज कहते हैं। बट इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिकल पावर और चार्ज जो है वो इंसानों का बनाया हुआ सोर्स है, प्राइमरी सोर्सेज के थ्रू से। प्राइमरी सोर्सेज के ज़रिए से हमने इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी को बनाया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को, जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं। सो ये एक सेकेंडरी एनर्जी सोर्स है जो कि प्राइमरी सोर्सेज की वजह से बनाई गई है, प्राइमरी सोर्सेज के ज़रिए उनको यूज़ करके बनाई गई है। पर ये बनाई इंसानों ने है, इसी वजह से ये सेकेंडरी सोर्सेज है, कुदरती सोर्स नहीं है ये। which means that we get it from the conversion of other sources of energy. It means कि हम इसे दूसरे अनदर कन्वर्जन सोर्सेज ऑफ एनर्जी के थ्रू हम इसे हासिल करते हैं, लाइक कॉयल, नेचुरल गैसेस, ऑयल, न्यूक्लियर पावर एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। कॉयल के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कैसे कैसे बना सकते हैं? देखें, फर्नेस ऑयल के ज़रिए बनाई जा सकती है, कोयले के ज़रिए बिजली बनाई जा सकती है, वाटर फ्लो के ज़रिए हम लोग बिजली हासिल करते हैं, नेचुरल गैसेस के ज़रिए हासिल करते हैं हम लोग बिजली, न्यूक्लियर पावर के थ्रू बहुत आसानी से हासिल की जाती है बिजली। और पाकिस्तान के अंदर जो बिजली हासिल की जाती है वो पानी के ज़रिए हासिल की जाती है। पाकिस्तान के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी जो बनाई जाती है वो पानी के ज़रिए बनाई जाती है, which are called primary sources। और ये सारे सोर्सेज जो होते हैं वो प्राइमरी सोर्सेज कहलाते हैं। द एनर्जी सोर्स वी यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी कैन बी The energy source we can use to make electricity can be renewable or non-renewable। अब बात करते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं हम। बट मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक करंट पे जाने से पहले इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स बताती हूँ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 2 तरीके की इलेक्ट्रिसिटीज़ होती हैं, सही है। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक हमारे पास होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड दूसरी होती है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आती है, आपने सुना होगा कि यार ये कौन सी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये नाम आपने शायद फर्स्ट टाइम सुना हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी तो हम सुनते रहते हैं। सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो होती है इज़ मेड बाय रबरिंग टुगेदर 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स। ये रब करने के ऊपर आती है। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो रबिंग से आती है। जब हम किसी भी चीज़ को रब करते हैं अनदर थिंग के ऊपर और किसी भी
अदर ऑब्जेक्ट के ऊपर, सो वो क्या कहती है, एक किस्म की इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है जिसे हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एंड मेक फ्रैक्शन वाइल करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। जबकि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है। वो एक तरीके की बिजली ही होती है जिसे हम बिजली में कंसिडर करते हैं। मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि अगर आप अपने सर के ऊपर पेन को रब करते हैं, मुस्तकिल रब करते रहते हैं, और उसके बाद अगर आप उसे एक पेपर के ऊपर लगाते हैं तो वो चिपक जाता है उससे, चाहे थोड़ी देर के लिए सही, पर वो उससे चिपक जाता है। इट मीन्स कि वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी कहलाई, वो एक तरीके की इलेक्ट्रिसिटी होती है और उसे हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की अनदर एग्जांपल ये है कि बर्थडे पार्टीज़ के अंदर बलून्स जो होते हैं ऊपर दीवार के ऊपर चिपके हुए होते हैं। वो कैसे दीवार के ऊपर चिपकते हैं, उसकी ट्रिक क्या हम लोग यूज़ करते हैं कि बलून को फुलाने के बाद हम उसे अपने सर के ऊपर रब करते हैं, उससे एक किस्म की इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और उसके बाद वो जाके दीवार पे चिपक जाते हैं। सो ये भी इस तरीके की रब कराना हमने अपने सर के ऊपर, उसके बाद वो अनदर ऑब्जेक्ट के ऊपर चिपक गए। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटीज़ होती हैं ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटीज़ कहलाती हैं, और ये नॉन ट्रांसफरेबल होती हैं क्योंकि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र नहीं होती। जैसे हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आराम से प्रोवाइड हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा तार है, कॉइल है, और ये जो शो कर रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी को शो कर रहा है। ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ तक चले गई, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो ट्रांसफरेबल होती है और उससे हम अपने घर के होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। जबकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से हम कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते, वो नॉन ट्रांसफरेबल होती है और वो वक्ती तौर पे होती है। जबकि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो परमानेंट होती है और ट्रांसफरेबल भी होती है। अब हम चलते हैं अपने बुक के टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रिकल करंट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। एज यू नो कि मैंने आप लोगों को बता दिया इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके की टाइप ऑफ एनर्जी होती है। बट इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट किन किन चीज़ों से बनता है। इलेक्ट्रिक करंट के अंदर पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, नेगेटिव मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, ठीक। बट इलेक्ट्रिक करंट जो होता है या इलेक्ट्रिक करंट में जो इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है वो किसके थ्रू मूव करती है, फ्री इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे कॉइल के अंदर, वायर के अंदर, तार के अंदर, जिस भी वे के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी को मूव करवा रहे होते हैं वहाँ पे लाजमी हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में मदद करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में मदद करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर उस वायर के अंदर नहीं हो तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड नहीं हो सकता। और इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट हम यूज़ करते हैं, सिंबल जो यूज़ करते हैं फार्मूले के अंदर, वो कौन सा फार्मूले के अंदर क्या यूज़ करते हैं, आई यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, कि हमारे जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, आपके जहन में आ रहा होगा कि वो किस तरीके से मूव करते हैं उस वायर के अंदर और कौन सी डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। अब मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखाती हूँ, उसके थ्रू मैं आपको इसको डिटेल में समझाती हूँ। एज यू कैन सी कि मैंने यहाँ पर जो है कुछ पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, कुछ नेगेटिव मॉलिक्यूल्स बनाए। अब पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स का जो यानी कि वे जा रहा है वो सीधा जा रहा है, सीधा जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं। इसी तरीके से नेगेटिव मॉलिक्यूल्स का जो यानी कि वे जा रहा है वो भी सीधा जा रहा है। बिल्कुल आप देख रहे हैं दोनों वे एक ही डायरेक्शन के अंदर है। अब आपके जहन में आया होगा कि अगर
वायर के अंदर दोनों वे एक ही डायरेक्शन के अंदर चलते हैं, सो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन कैसे मूव करती है। फॉर एग्जांपल अगर वायर ऐसा चल रहा है, एज यू कैन सी कि यहाँ से हमारे नेगेटिव चार्जेस स्टार्ट हुए और पॉजिटिव चार्जेस के साथ सेम वे में चल रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ करंट सिर्फ इस हिस्से में आ रहा है ना, इसमें नहीं आ रहा। सो अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। अगर पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस डायरेक्शन के अंदर चल रहे हैं, सो हमें अगर ये जज करने के लिए कहा जाए कि आप हमें ये बताओ कि अगर पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये एक सवाल है। ठीक, तो हम किसी को भी आसानी से ये कह सकते हैं कि जब पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स सेम डायरेक्शन के अंदर जा रहे होते हैं, एक वे के अंदर जा रहे होते हैं, सो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट या हमारा जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो भी सेम डायरेक्शन के अंदर चलते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन अगर हमसे कोई कह दें कि आप हमें ये बता दो कि पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स ऐसे जा रहे हैं, इस डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेट जा रहे हैं, सो आप हमें ये बताओ कि हमारा जो है इलेक्ट्रिकल डायरेक्शन जो है वो कौन सी होगी, तो हमारी इलेक्ट्रिकल डायरेक्शन सेम होगी, सेम डायरेक्शन के अंदर फॉलो करते हैं। जिस वे के अंदर हमारे पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स फॉल कर रहे होते हैं, फ्लो के साथ जा रहे होते हैं, उसी डायरेक्शन के अंदर हमारा जो इलेक्ट्रिकल। अब ये तो बात की हमने पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स की, ठीक। अब हम बात करते हैं नेगेटिव मॉलिक्यूल्स की। अगर कोई हमसे ये कहे कि नेगेटिव मॉलिक्यूल्स अगर इसी डायरेक्शन के अंदर सेम फ्लो के अंदर जा रहे हैं, फ्लो के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, उनकी डायरेक्शन ये है, तो आप हमें ये बताओ कि इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। सो इट्स सिंपल कि आप उनसे कहेंगे अगर नेगेटिव मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन ये है, सो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी, वो होगी अपोजिट। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स में जो डायरेक्शन पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स की जा रही होती है वही हमारी उसी डायरेक्शन के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक करंट जा रहा होता है। बट अगर हम बात करते हैं हमारे नेगेटिव मॉलिक्यूल्स की, नेगेटिव मॉलिक्यूल अगर इस डायरेक्शन के अंदर है, सो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा हमारा नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर जा रहा होगा। एज यू कैन सी इन योर पिक्चर, देखें आपके पिक्चर के अंदर आपके जो डायरेक्शन है नेगेटिव मॉलिक्यूल्स की वो यूं जा रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन करंट किस वे में जा रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन करंट किस वे में जा रहा है, इस वे में जा रहा है। बट हमारा जो कन्वर्शनल करंट है, जो इलेक्ट्रिक करंट है हमारा, वो कौन से वे के अंदर जा रहा है, नेगेटिव वे के अंदर जा रहा है। ये चीज़ हमें क्या प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करती है। और मैं आपके अनदर डायग्राम, आपको एक और डायग्राम दिखाती हूँ। देखें इस पिक्चर के अंदर हमारे नेगेटिव मॉलिक्यूल्स यूँ जा रहे हैं, बट नेगेटिव मॉलिक्यूल्स की जो एक्चुअल जो होगी ना हमारी, यानी कि वो किस वे की तरफ मूव कर रहे होंगे, यूँ मूव कर रहे होंगे। बट हमारा जो इलेक्ट्रिकल करंट जो जा रहा है हमारा, वो इस वे में जा रहा है। वो मूव तो यूँ कर रहे होंगे, बट इलेक्ट्रिक करंट कौन से वे में जा रहा है हमारा, नेगेटिव में यूँ जा रहा है। और पॉजिटिव का तो सेम रहता है, जिस वे के अंदर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होते हैं उसी वे के अंदर हमारा करंट भी फ्लो कर रहा होता है। एक और डायग्राम देख लेते हैं। पॉजिटिव में हमारा यूं जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट भी हमारा इसी वे में जा रहा होगा। बट हमारा जो नेगेटिव है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इस वे में जा रहा है। तो नेगेटिव मॉलिक्यूल्स कौन से वे में जा रहे होंगे हमारे, यूं, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन होती है, जिस वे के अंदर हमारे नेगेटिव मॉलिक्यूल्स फॉल कर रहे होते हैं उसका अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पूछें किसी से, तो आप इजीली कह सकते हैं कि उसके अपोजिट वे में जा रहा होगा। ये तो हो गई आपकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैं आप लोगों को सिंपल सी एक डेफिनेशन के थ्रू समझा देती हूँ कि इफ़ पॉजिटिव चार्ज फ्लो डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो,
कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो जो जिस डायरेक्शन के अंदर कर रहा होगा, करंट भी इसी डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा होता है। और अगर नेगेटिव की बात करें, इफ़ नेगेटिव चार्ज फ्लोज डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन पॉजिटिव टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो चार्ज, कि जिस फ्लो के अंदर नेगेटिव चार्ज हमारा जा रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन जो होगी हमारी, उस वे के अंदर हमारा करंट फॉल कर रहा होगा। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, जो कि है करंट एंड क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं आप लोगों को अपने हैंडआउट की तरफ मूव आउट करने जा रही हूँ, ताकि आपको ये हेडिंग भी बहुत अच्छे से समझ आ जाए। जिस तरीके से मैं डायग्राम के थ्रू, बहुत आसान वे के थ्रू आपको समझा रही हूँ, क्योंकि आपका जो बुक का है, अगर हम वो रीड करने बैठे तो आप लोगों की कुछ भी समझ नहीं आने वाला। मैं सिर्फ रीड आउट कर दूँगी और आपकी कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसीलिए मैं सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ अपनी डायग्राम के थ्रू, अपने हैंडआउट्स के थ्रू और आपकी बुक की दी गई पिक्चर्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप लोगों के दिमाग में बात आए। अब मैं आप लोगों को अपने हैंडआउट की तरफ मूव आउट करा रही हूँ, ताकि फिर आप लोग को करंट एंड क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी समझ आ जाए। क्योंकि आपको करंट समझ आ गया, इलेक्ट्रिसिटी समझ आ गया, अब आप पूछ रहे होंगे क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। सो अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट। सबसे पहले हम बात करते हैं, कैन इलेक्ट्रिक करंट फॉल इन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। क्या इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों के अंदर फॉल करता है। कंडक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास, कॉपर होता है, आयरन होता है, और इंसुलेटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास, वुड होता है, प्लास्टिक होती है। जबकि दोनों के अंदर हमारे पास न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियर, इस तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं। कंडक्टर के अंदर भी होते हैं, इंसुलेटर के अंदर भी होते हैं। बट कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इसलिए फॉल करती है, सपोज कर लें हमारे पास छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इसमें कुछ पॉजिटिव भी होंगे, कुछ नेगेटिव भी होंगे, ठीक, और इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आसानी से मूव कर रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे जो पॉजिटिव और नेगेटिव मॉलिक्यूल्स हैं वो आसानी से मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली और बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकती है, और ये इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। बट इंसुलेटर के अंदर हमारे जो पॉजिटिव और नेगेटिव मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं करते हैं। और एज यू नो को मैंने आपको फ्रॉम द बिगनिंग में बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी किस वे की वजह से मूव करती है, जब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है किसी भी वायर के अंदर, तो हम उसके थ्रू आपका करंट प्रोवाइड होता है। अगर वो फ्रीली मूव नहीं करेंगे तो आपका करंट जो है वो प्रोवाइड नहीं होगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन सकती। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ करंट एंड क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को समझाने के लिए। सपोज कि हमारे पास पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स हैं कुछ, ठीक, अब ये सपोज कर ली मूव कर रहे हैं। अब मैंने एक जगह पे आके इसको स्टक कर दिया, सपोज कर ले मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने उसको 1 सेकंड के लिए, यानी कि टाइम कितना लिया मैंने, 1 सेकंड लिया, और मैंने इसको पॉज कर दिया। अब 1 सेकंड के अंदर जितने मेरे यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे होंगे उन्हें मैं क्या कंसीडर कर लूँगी, क्यू कंसीडर करती हूँ। मतलब 1 सेकंड के पॉज करने पे जो इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा हो जाए उसे हम क्या कंसीडर करते हैं, क्यू। उसका सिंबल हम क्या यूज़ करते हैं, क्यू, क्वालिटी। क्यू मीन्स क्वालिटी, कितने क्वालिटी के पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स या नेगेटिव मॉलिक्यूल्स हमारे पास जमा हो गए उस 1 सेकंड के पॉज करने पे। अब हम अपना टाइम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, सपोज कर लें मैंने जो है अपना ये जो है टाइम है 5 सेकंड के लिए मैंने पॉज किया, और 5 सेकंड के अंदर पॉज करने के बाद मेरे पास जो यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो जमा हो गए मेरे पास यहाँ पर इस डायरेक्शन के अंदर, वो कितने हो गए, 4C, मतलब 40 करंट।
अब ये फॉर्मूला जो यूज़ किया जाता है वो किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है? इलेक्ट्रिक करंट, कि इतनी देर में पॉज करने के बाद हमारे पास कितने इलेक्ट्रिक करंट आ गया। सो इसका जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट को मैंने पहले भी बताया था कि हम आई के सिंबल से कंसीडर करते हैं। आई इज इक्वल्स टू क्यू, जो हमारा पॉजिटिव जो जमा हुआ होता है इलेक्ट्रिक करंट वो डिवाइड कर देते हैं हम अपने टाइम से। सो हमारे पास कौन सा यूनिट आ जाता है? यूनिट एम्फ्री। ये यूनिट एम्फ्री क्या है? एक जो प्रोफेसर थे एम्फ्री, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बहुत महारत हासिल की थी और उन्होंने ही ये फार्मूला ईजाद किया था, जिनके नाम पर उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए उन्हीं के नाम पर हमने ये जो है ये फार्मूले का नाम जो है यूनिट एम्पियर रखा गया। इस फार्मूले के थ्रू हमें क्या पता चल जाता है? हमारा यूनिट एम्पियर पता चल जाता है। देखिए अब मैंने टाइम कितना रखा अपना? 5 रखा। क्वालिटी जो मेरे पास आ गई वो 4C आ गई। अब मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है? इलेक्ट्रिक करंट। और वो हमें जो इलेक्ट्रिक करंट जो हमें प्रोवाइड किया जाएगा वो यूनिट एम्पियर के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। हम इलेक्ट्रिक करंट तो निकालेंगे, पर वो इलेक्ट्रिक करंट हम किस यूनिट के अंदर निकालते हैं? यूनिट एम्पियर के अंदर निकालते हैं। हम निकालते हैं। फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिक करंट को निकालने का? आई इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। क्यू कितना था हमारे पास? 4C। और टाइम या टी कितना था हमारे पास? 5। और आई इज इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाई 5, 20 यूनिट एम्पियर। हमारे पास 20A आया है। और एम्पियर का यूनिट जो होता है वो हमें ए के सिंबल से कंसीडर करते हैं। एज यू कैन सी इन योर पिक्चर, क्यू देखिए आई इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई टी, और एम्पियर का सिंबल क्या है हमारा? ए। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हम इलेक्ट्रिक करंट को क्या निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और उसका जो आंसर आता है वो यूनिट एम्पियर के अंदर आता है हमारे पास, जो कि हम ए के सिंबल से कंसीडर करते हैं। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंसेस की। सबसे पहले बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट, इज़ अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। ओके, सो अब मैं आपको एक पिक्चर शो करती हूँ जिसके थ्रू आपको जो है पोटेंशियल डिफरेंसेस को समझने में आसानी होगी। देखिए ये हमारे पास 2 कांच के जार हैं। एक जार के जो ट्यूब है वो दूसरे जार में जुड़ी हुई है। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी फिगर है, एक जार की ट्यूब दूसरे जार में जुड़ी हुई है। बट अगर आप देखें कि मेरी जो फर्स्ट पिक्चर है, फर्स्ट ट्यूब जो है उसके अंदर मेरा जो वाटर लेवल है वो दोनों इक्वल है। ठीक, वाटर लेवल जो है हमारा सेम है। तो ये ट्यूब के अंदर जो पोटेंशियल होगा वो स्टक होगा, फिक्स होगा, वो मूव नहीं कर रहा होगा, क्योंकि इन दोनों का लेवल सेम है, तो पानी का फ्लो कहीं नहीं जा सकता, इसीलिए इस ट्यूब के अंदर जो पानी होगा वो फिक्स होगा। बट अगर हम नीचे वाली पिक्चर की बात करें तो नीचे वाली पिक्चर के अंदर एक का लेवल हाई है तो दूसरे का लेवल लो है। तो ये ट्यूब जो है ये पानी को फॉल कर रही होगी, इसमें पानी फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि एक फ्लो से दूसरे फ्लो के अंदर स्पेस है, तो इनका लेवल डिफरेंट है। इसी तरीके से पोटेंशियल जो होता है, जैसे हाई लेवल से लो लेवल पे पानी का फ्लो जो है, लेवल जो है वो मूव किया, इसी तरीके से पोटेंशियल के अंदर भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। अगर ये हमारी इलेक्ट्रिक करंट है, आई है, और यहाँ हमारा हाई पोटेंशियल है, यहाँ लो है, तो हाई पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक करंट लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा।
सो इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट को फॉल करने के लिए हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करना पड़ता है। और मैं आपको आपकी पिक्चर भी दिखा देती हूँ। आपकी बुक के अंदर भी ये पिक्चर है जो मैंने बनाई है कि 2 जार है हमारे पास, दोनों के अंदर वाटर लेवल सेम है। सो हमारा जो पानी का फॉल है वो मूव नहीं कर रहा, ठीक है, फिक्स है यहाँ पर फॉल। आप यहाँ पे देखें तो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ हमारा फॉल जो है मूव कर रहा है। सो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। अब मैं आपको अनदर एक और डायग्राम दिखाती हूँ जिससे आपको ये हाई लेवल और लो लेवल का पोटेंशियल जो है वो क्लियर हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंसेस क्लियर हो जाएंगे। सपोज कर लीजिए हमारे पास एक डायग्राम है, इसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव मॉलिक्यूल्स हैं और ये फ्रीली मूव कर रहे हैं। सो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी। अब अगर हमें पॉइंट ए से इलेक्ट्रिसिटी को पॉइंट बी की तरफ मूव करना है तो इस पॉइंट को हम Q प्लस क्रिएट कर लेते हैं और हमें इस तरफ मूव करना है, ए से बी की तरफ जाना है। सो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये ना इलेक्ट्रिसिटी को ना बी पार्ट की तरफ जाने नहीं देंगे आसानी से, वो उसे Q की तरफ मूव करेंगे। मूव हमें इस तरफ करवाना है बट वो उसे फोर्स करेंगे तुम वापस जाओ, वो उसे प्रोवाइड नहीं करने देंगे, उस पॉइंट पर नहीं जाने देंगे। सो ये जो वर्क होता है ना बीच में एक पॉइंट से दूसरी तरफ पॉइंट की तरफ जाने के लिए, उस वर्क को क्या कंसीडर करते हैं हम, W कंसीडर करते हैं। वो जो वर्क होता है ना इन दोनों के दरमियान, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जब वो मूव कर रहा होता है, फोर्स कर रहा होता है, वर्किंग जो चल रही होती है, उस वर्क को हम W सिंबल के अंदर कंसीडर करते हैं। और यही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करना, वर्किंग करना, वो हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। जैसे हमने ए एंड बी के ऊपर वर्किंग की तो ये हमारा पोटेंशियल जो उसका वर्क और क्यू आया हमारे पास, क्वालिटी और वर्क जो आया हमारे पास W के अंदर जिस सिंबल को हमने कंसिडर किया, और क्वालिटी जो थी हमारी वो हमारा क्या कहलाया, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाया। अब पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, W डिवाइडेड बाय Q। सपोज कर लेते हैं हमारा ऊपर वाले के अंदर जो W था वो कितना था, 4J, और जो हमारा Q था वो था 2C, और हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस का जो सिंबल होता है वो हमारे पास होता है V, ठीक है। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था तो हमने W डिवाइडेड बाय Q किया, 40J डिवाइडेड बाय 2C करा, तो हमारे पास क्या पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 20 पोटेंशियल डिफरेंस आया। मतलब इन दोनों के दरमियान जो हमारी वर्किंग हुई पोटेंशियल डिफरेंस था, फोर्सिंग का, वर्किंग का, वो कितना था, 20 करंट या 20 पोटेंशियल कलर या करंट, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी कितनी थी हमारे पास, 20। इस टॉपिक को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से हम स्टार्ट करेंगे। और आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया हो, और अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो आप लोग मुझसे ग्रुप की प्राइवेसी के ऊपर भी पूछ सकते हैं। सो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।